मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। क्रिसमस के बाद तीसरे रविवार की आराधना सभा में आप सभी का स्वागत है। आज की आराधना का मुख्य विषय है प्रभु यीशु का बपतिस्मा। आइए हम आराधना का आरंभ एक मीठे गीत के साथ करें। गीत संख्या 649 वंदना करते हैं हम। सेक्शन 3 प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4-5 हम एक साथ कहेंगे।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर की मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हैं यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, ऊंचे में आपका नाम धन्य हो और सारी महिमा आप ही को प्राप्त हो। धन्यवाद करते हैं आपकी सभी आशीषों के लिए और आपके पवित्र भवन में आपकी महिमा एवं स्तुति हेतु उपस्थित इस सुंदर मसीही संगति के लिए। पिता परमेश्वर, आप पश्चातापी हृदय की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। होने दे कि हम अपने विश्वास में अडिग रहें और हर बात के लिए आपका धन्यवाद करें और कभी भी आपसे प्रार्थना करना ना छोड़ें, क्योंकि आप अपने सही समय में हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आज की इस आराधना को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। कृपा करके अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, हमें समझने वाला हृदय दे कि हम आपके पवित्र वचन के द्वारा आपके प्रेम और अनुग्रह की आशीष प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय उनको अपना प्रिय पुत्र घोषित किया। वर दीजिए कि हम जो जल और आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा उनके साथ जोड़े गए, प्रतिदिन पाप के लिए मर जाएं और केवल आपकी सेवा करने के लिए जिएं, उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। मंडी कृपया पाठ के लिए बैठ जाए। आज का पहला पाठ यशायाह 42, 1 से 7। यशायाह 42, 1 से 7। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तारने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यूँ कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष मिले। आज का भजन संहिता का पाठ
भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 8 आयत तक। भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय 1 से 8। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसकी अपनी भक्ति के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में संमत करते हैं। आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है और तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज पूंजी बनने के लिए दे दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। अगला पाठ वचन पीड़ितों के काम, अध्याय 10 वचन 34 से 38 तक। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, तब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। वह वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के 32वें के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पर उस वचन को सुने और पढ़े जाने पर सभी को आशीष दे। आमीन। शुभ संदेश पढ़े जाने के पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 656 656 करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से।
आज के शुभ संदेश के लिए पवित्र शास्त्र से लिया गया वचन है पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसके 13 से 17वें पद तक। मत्ती 3:13 से 17। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये ख्रीस्त का शुभ संदेश है। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। कलाम में जाने से पहले अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर से उसके रूह की हिदायत मांगे। खुदा बाप, हम आपके सामने आते हैं पिता, और अपने मन का हाल आपके सम्मुख खोलते हैं। आपसे चाहते हैं खुदा बाप कि आपके कलाम की जब बशारत उतरती है तो खुदा बाप हमारे दिल कायल हो जाएं, तैयार हो जाएं पिता। और खुदा बाप आपके जिंदा कलाम के जरिए से हम सब खुदा बाप आज एक नई बात सीखें पिता, और उस बात को जानने पाएं, समझने पाएं पिता, जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे रूहानी जो है हमारी खुराक है पिता, उसको हम हासिल कर सकें पिता। आगे का वक्त आपके जलाली हाथों में रहे। जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं पिता, सब आपके हाथों में रहें। आपका आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करे, और खुदा बाप आप आगे का समय हम सबों के लिए बाइसे बरकत ठहरे पिता परमेश्वर जी। आपके मुबारक नाम में मांगते हैं, दुआ को सुने स्वीकार करें, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज अजीजों हम एक ऐसे विषय के बारे में देखेंगे, मनन करेंगे, जिसको हमने पहले भी सुना है ऑब्वियसली, क्योंकि रिपीटेडली हमारी जो ये रीडिंग बुक है ये हर 3 साल बाद सेम थीम्स को दोबारा सामने लाती है। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा, और ना सिर्फ बपतिस्मा बल्कि उस बपतिस्मे के दौरान ये प्रकट होना कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। आपको पता अजीजों, ये जो थीम है ये एक बड़ी खास स्टेटमेंट को, एक ऐसे डिक्लेरेशन को हमारे सामने लेकर के आता है, जो कि किसी राजा ने नहीं इस चीज को डिक्लेयर किया, किसी नबी के द्वारा डिक्लेरेशन नहीं आया, लेकिन स्वयं परमेश्वर ने इस चीज को, इस बात को डिक्लेयर किया कि ये मेरा बेटा है। और ये डिक्लेरेशन एक ऐसी डिक्लेरेशन है जो अनइग्नोर्ड है, जिसको कोई विश्वासी या यूं कहें इस जगत के अंदर पैदा होने वाला कोई भी शख्स इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन सबसे अनूठी बात वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के विषय में बाइबल के अंदर बहुत सारी भविष्यवाणियां पुराने नियम में हम पाते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली हम किसी भी भविष्यवाणी में ये चीज नहीं पाएंगे कि आने वाला जो है वो प्रभु का, परमेश्वर का पुत्र होगा। टिल द टाइम ऑफ मैरी, जब जिब्राइल को मरियम के पास भेजा गया, उसने आकर के इस चीज को सिर्फ मरियम के ऊपर जाहिर किया कि देख तू परम प्रधान के पुत्र को जनेगी। आप जानते हैं वजह क्या है? वजह शायद ये है कि परमेश्वर ने इस खास इंट्रोडक्शन को अपने लिए सीमित रखा हुआ था। इस जगत को छुड़ाने वाला, इस जगत को बचाने वाला, इस जगत के लिए अपना प्राण देने वाला जब इस जगत के अंदर आ रहा था, अवतरित हो रहा था, उसकी पहचान करवाना परमेश्वर ने अपने लिए रखा हुआ था। किसी नबी के द्वारा नहीं कहलवाया, किसी खास व्यक्ति के द्वारा, किसी याजक के द्वारा नहीं कहलवाया, लेकिन बपतिस्मे के दिन
आसमान खुलता है, पवित्र आत्मा उतरता है और एक आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। लेकिन आज हम थोड़ा सा कलाम में से ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस स्टेटमेंट के द्वारा, इस डिक्लेरेशन के द्वारा जगत क्या पाता है, ये संसार क्या प्राप्त करता है, क्यों इस डिक्लेरेशन का इस जगत में उतरना, इस स्टेटमेंट का परमेश्वर के द्वारा दिया जाना हम सबों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों हम इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं या इस चीज को हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं कि जिसको परमेश्वर ने भेजा वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। आज बहुत से मिशन ऐसे खड़े हो गए हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दरकिनार कर दिया एंड दे से कि गॉड तो जी एवरीबडी कैन रीच। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने बारे में बताते हैं कि मैं द्वार हूं, मुझसे होकर के प्रवेश करो। एक जगह और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि कोई मेरे बिना पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो हाउ कैन वी इवन थिंक कि हम प्रभु यीशु मसीह को, जो उसका स्वयं का बेटा है, उसको साइड लाइन करके प्रभु के साथ अपना रिश्ता सीधा कायम कर सकते हैं? ऐसा मुनासिब नहीं है। एक खास वजह है, एक खास रीजन है जिसकी वजह से प्रभु ने इस जगत के सामने डिक्लेयर किया कि ये मेरा बेटा है। और क्यों उस बेटे का इस दुनिया के अंदर होना, उस बेटे का इस दुनिया के लिए दिया जाना हम सब के लिए एक खुशी का समाचार है, एक हमारे लिए एक सुसमाचार बन जाता है। बेटे के इस जगत में आने से जगत क्या प्राप्त करता है, बेटे के इस दुनिया में आने से, बेटे के इस दुनिया के अंदर दिए जाने की वजह से आप और मैं क्या प्राप्त करते हैं। आज हम कुछ ऐसी चीजों को खुदा के कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना की इंजील, उसका 8 अध्याय और उसकी 31 आयत से आगे मैं पढ़ूंगा। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 31। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। उस दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। अगली आयत ध्यान से पढ़िएगा। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। पहली चीज जो इस पुत्र के साथ हमें मिलती है, पुत्र के पास अधिकार है टू सेट द कैप्टिव्स फ्री। बंदियों को स्वतंत्र करने का अधिकार परमेश्वर ने अपने पुत्र में देकर के इस जगत के अंदर भेजा है। आप इस चैप्टर को 31 आयत से आगे उसकी आखिरी आयत तक जब आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि एक डिबेट चल रही है, और डिबेट चल रही है यहूदियों में और प्रभु यीशु मसीह में। एंड एज यूजुअल, ज्यूज बीइंग ज्यूज, यहूदी होने की वजह से बड़ी ही खास चीजें इस पूरे चैप्टर के दौरान प्रभु यीशु से बोलते हैं, राइट? और इस पूरे पैसेज को जब आप पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि प्रभु यीशु ने इन यहूदियों को, ये जो इनके साथ बहस कर रहे थे, इनको 4 कुछ खास ऐसी बातें बोल करके संबोधित किया जो ना सिर्फ इन यहूदियों की व्यथा थी, बल्कि मैं समझता हूं कि पूरे मसीह समाज की व्यथा है। पूरा मसीह समाज इन 4 इनफैक्ट 5 चीजों के तहत या इनके इर्द गिर्द हम घूमते हैं। पहली चीज जो प्रभु ने वहां पे बोला जब ये डिबेट चल रही है, पहली चीज जो प्रभु यीशु मसीह उनको कहकर के संबोधित करते हैं, यू आर हार्ड हार्टेड जनरेशन। तुम्हारे दिल सख्त हैं, तुमको प्रभु का वचन समझ में नहीं आता। मैं तुमसे बोलता हूं लेकिन तुम समझते नहीं हो, यू आर हार्ड हार्टेड। दूसरी चीज प्रभु जो बोलते हैं, सन्स ऑफ डेविल, शैतान की संतान हो तुम। कॉन्ट्रारी टू देयर क्लेम कि हम अब्राहम के वंश से हैं, प्रभु बोलता है कि तुम अब्राहम के होते तो तुम मेरी सुनते, लेकिन तुम शैतान, अपने पिता शैतान से हो।
तीसरी चीज जो प्रभु ने वहां पे बोली, यू आर अनगॉडली एंड फेक। तुम परमेश्वर की बातों को समझते नहीं हो, तुम्हारे दिल में प्रभु को लेकर के कोई भाव नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। चौथी चीज जो प्रभु ने उनके लिए बोली, द लायर्स, तुम झूठे हो। और इन सब के साथ एक अनसीन एलिमेंट जो इन लोगों के साथ जुड़ जाता है, द एलिमेंट ऑफ प्राइड, घमंड से भरे हुए। घमंड किस बात का था उनको? हम अब्राहम के वंश से हैं। घमंड उनको किस बात का था? कि हम अब्राहम के वंश से हैं, हम कभी बंदी नहीं हुए, हमने हमारे पर कभी किसी ने राज्य नहीं किया। बहरहाल जिस टाइम वो ये बयान दे रहे थे, वो खुद उस टाइम दास्तव में थे, अपने मिस्र की दास्तव को भूल गए थे। घमंड उनको एक और किस बात का था? कि हम तो चुनी हुई कौम हैं, खुदा के घर में हमारा तो पहला स्थान है। मैं आपको बताना चाहूंगा खुदा के लोगों, आज बहुत से मसीहों का यही हाल है। आज बहुत से मसीह इस मिसबिलीफ के साथ जी रहे हैं कि हम तो बैप्टाइज हैं, हमारा तो बपतिस्मा हुआ है, हम तो जी खुदा के घर में जाएंगे ही जाएंगे। खुदा ने एक और, प्रभु यीशु मसीह ने एक और बड़ी खास बात उनके विषय में बोली थी, शैतान की संतानों। जब मैं पहले जिस चीज के बारे में बोल रहा था, कॉन्ट्रारी टू देयर क्लेम, वो तो कह रहे हैं कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं, हम तो परमेश्वर की संतानें हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, ब्रूड ऑफ वाइपर्स, शैतान की संतान हो तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अमाल, तुम्हारे कामों में अब्राहम और अब्राहम की शिक्षा नहीं झलकती। बाय द वे, अब्राहम एक वो कैरेक्टर था जिसने अपनी बीवी को दफन करने के लिए, उसको राजा ने कहा था कि तू ले तेरे सामने पूरा देश पड़ा है, जहां दफनाना दफना ले। वो बोलता कि नहीं, मुझसे जमीन के पैसे लो, मैं इस जगह को मोल लूंगा। और ये वो लोग हैं जिनके विषय में खुदा का कलाम बयान करता है कि तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। प्रभु बोलते हैं कि तुम शैतान की संतान हो। आखिरी चीज जो खुदा बाप बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं उनके विषय में, यू आर लायर्स। जो झूठा व्यक्ति होता है ना, उसको पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है, जानता है वो, लेकिन ये झूठ स्वभाव बन जाता है। और जब स्वभाव बन जाता है तो इंसान बजाय अपनी इस कमी को सुधारने के, इंसान क्या बोलता है, सब तो बोल रहे हैं। मैं एक भाई से मिला, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई जो आप काम करते हैं ये काम ना करा करें। वो शादी से बाहर किसी और महिला के साथ अफेयर में थे, मुलव्विस थे। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई ये मत करो, ये पाप है, ये गुनाह है। पादरी साहब मैं तो मोहब्बत ही कर रहा हूं, जवाब ये मिला मुझे। पादरी साहब मैं तो मोहब्बत ही कर रहा हूं, मोहब्बत से किसी को क्या परेशानी हो सकती है? मैंने कहा भाई अपनी बीवी से करें, पड़ोसी की बीवी पे डाका मत मारो। झूठ समाया हुआ अंदर आपको समझ में नहीं आ रही है। आपको खुदा, आप जब पढ़ेंगे इस पैसेज को, प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार इस चीज को बोला है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो। इन अ वे प्रभु यीशु मसीह भी हाथ खड़े कर रहे हैं कि भी मैं समझा के तुमको थक गया हूं, बट यू आर नॉट रेडी टू लिसन। झूठ तुम्हारे अंदर समाया हुआ है, बैर तुम्हारे अंदर समाया हुआ, डाह तुम्हारे अंदर समाई हुई है। और खुदा के लोगों, उसके बाद हम बोलते हैं कि हम प्रभु के साथ उठाए जाएंगे, प्रभु के घर में प्रभु के साथ जगह पाएंगे। जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। गाना गाते हैं ना, आनंद होगा, नया जीवन होगा, कैसा सुहाना। आता होगा सबको। जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा, बड़ी अच्छी बात है, ये धन्य आशा के साथ हमें जीना है। लेकिन खुदा के लोगों, हम कर क्या रहे हैं? प्रभु ने इस जगत के अंदर अपने बेटे को इसलिए दिया है कि अपने इस अंदर की सड़ाहट से, अपने इस अंदर के कोड़ से हम आजाद हो जाएं। और प्रभु का कलाम कहता है, प्रभु ने खुद इस बात को फरमाया है कि यदि पुत्र तुम्हें आजाद करे तब तुम सही मायने में आजाद होगे, बाकी कहीं से छुड़ौती नहीं है। आज हम ऐसा सोच लेते हैं कि मैं अपनी कलीसिया चेंज कर लेता हूं, मैं अपना चर्च चेंज कर लेता हूं, ये पादरी साहब वैसा नहीं सुनाते जैसा मुझे सुनना चाहिए, तो मैं कहीं और चला जाता हूं। आज हम ऐसा सोच लेते हैं कि मैं अपनी संगति चेंज कर लेता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अंदर का जो मैल है ये तब तक नहीं धुलेगा जब तक पुत्र
हमें ना धोए। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के पांव धोने के लिए बैठे थे ना, तब एक चेले ने कहा था कि हे प्रभु मेरे पांव ना धो। किसने कहा था? जी, कि तू मेरे पांव मत धो। प्रभु ने उसको एक चीज बोली थी। प्रभु ने बोला कि यदि मैं तुझे ना धोऊं, प्रभु ने पांव धोने की बात नहीं करी कि मैं तेरे पांव ना धोऊं, बोले मैं अगर तुझे ना धोऊं तो तेरा स्वर्गीय राज्य में, तेरा मेरे राज्य में कोई स्थान नहीं है। तू यू आर जस्ट वेस्ट। ये अधिकार प्रभु ने इस जगत के अंदर अपने पुत्र को देकर के भेजा था, टू सेट द कैप्टिव्स फ्री। आज हम और आप अपने आप को कौन से शुमार, कौन से पायदान पे खड़ा हुआ देखते हैं, किस प्रकार से हम अपना शुमार करते हैं, हम अपने बारे में जान लें। शायद मैं झूठा हो सकता हूं, शायद मेरी जुबान हां की हां और ना की ना कहती हो, शायद मेरे मन के ख्याल जैसे खुदा के सामने हैं वैसे दुनिया के सामने ना हो, शायद मैं भी अपने कामों से शैतान का पुत्र ना जाना जाता हूं। कहीं मेरे विषय में भी खुदा यह ना बोल दे कि तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं। अभी 2 सप्ताह पहले मुझे बिशप सुबोध मंडल से मिलने का मौका मिला। उनके साथ मैं अपने भैया के साथ कुछ काम से गया था, उनके साथ करीब 2-2.5 घंटा हमारी मुलाकात रही। हम बैठे उनके साथ, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया और वो एक्सपीरियंस सुनने के बाद, उस गवाही को सुनने के बाद मैं बड़ा अचंभित हुआ कि खुदा किस प्रकार से काम करता है। वो बोले कि उनका मेथोडिस्ट का एक कॉलेज है लखनऊ में, विच इज जस्ट नेक्स्ट टू द सीएम हाउस। बोले कि उसको भू माफिया ने, यूपी के कह रहे किसी भी बड़े से बड़े गैंगस्टर का आप नाम लो, वो सब उसमें मिल करके उन्होंने उस कॉलेज को हथिया लिया। और बिशप साहब बोले कि मैंने बहुत कोशिशें करी अपनी तरफ से, मैं उस रेंज के डीआईजी से मिला, मैं बड़े बड़े मिनिस्टर्स से मिला कि कुछ हो जाए, कि ये लैंड हमें वापस मिल जाए, हमारा कॉलेज हमें वापस मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फाइनली वो बोले कि मैं परेशान हुआ, मैं तन्हा हो गया बिल्कुल, और मैं बैठ करके दुआ करी कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं असहाय हूं। तो वो बोलते हैं कि प्रभु ने मुझे कहा कि जाके योगी जी से मुलाकात करो, सीएम से मिलो। वो बोले कि प्रभु मैं कैसे उनसे मिल सकता हूं, क्योंकि जिस तरह से उनकी शख्सियत जो है हमारे सामने है, हम सब लोग जानते हैं कि उनसे थोड़ा सा हमारा समाज थोड़ा सा टेरिफाइड रहता है। वो बोले कि प्रभु ये तो जो थोड़ी सी आस है मेरे पास वो कॉलेज वापस मिल जाने की, कहीं वो भी मेरे हाथ से ना जाती रहे। वो बोले लेकिन तब भी मैं परमेश्वर पे भरोसा करके मैं उनसे मिलने के लिए मैंने जो है उनके पीए को कॉल लगाया। वो बोले कि उन्होंने 3 बार मुझे समय दिया, लेकिन तीनों मर्तबा चांस ऐसा हुआ कि मैं उनसे नहीं मिल सका, बिकॉज ही वॉज ट्रेवलिंग हेयर एंड देयर। वो बोले मैं तीनों बारी उनसे नहीं मिल पाया। फाइनली चौथी बार मैंने दोबारा से सामने से उनसे अपॉइंटमेंट मांगा और उस बार वो उनसे जाकर के मिल पाए। वो बोले कि जैसे ही मैं उनके ऑफिस में गया, वो सामने बैठे हुए थे और उन्होंने मुझसे मिलते ही मुझे बोला मेरे पास आप क्या करने आए हो। तो बोले कि जब उन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा तो मेरे पास जवाब नहीं था देने के लिए, मैं क्या बोलूं। इतने बड़े राज्य का सीएम, मुख्यमंत्री मुझे ये बात बोल रहा है कि मेरे पास क्या करने के लिए आए हो, मैं क्या बोलूं। बोले मेरे दिमाग में पैसा पे एक आयत आई और मैंने उनको वही बोल दी, अपने अधिकारियों की अधीनता में रहो। कह रहे मैंने उनसे कहा कि योगी जी आप इस प्रांत के मुख्यमंत्री हैं और हमारे प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि अधिकारियों की अधीनता में रहो, तो मैं अपना न्याय मांगने के लिए आपके पास आया हूं। आपके बगल में जो कॉलेज है ये हमारी संस्था से है, ये हमारी संस्था से बिलोंग करता है और इस पे ऐसे ऐसे करके कुछ केसेस चल रहे हैं और ये हमारे हाथ से ऑलमोस्ट निकल चुका है क्योंकि हमारा कोई पेश नहीं चल रही है। आप इंक्वायरी करवाइए और न्याय अगर मेरे पक्ष में बनता है तो मुझे दीजिए, यदि उनके पक्ष में बनता है तो आप उनको दे दीजिए। और वो बोले कि योगी जी मेरे साथ कम से कम 2 घंटे बैठ के उन्होंने मेरी पूरी बातचीत सुनी, जबकि वो व्यक्ति ऐसे 10 मिनट से ज्यादा किसी को समय नहीं देते हैं। क्या उन्होंने 2 घंटे मेरे साथ बैठ करके मेरी पूरी बात सुनी एंड ही सेड के बिशप जी आप मेरे पास आए हो, आप बिल्कुल आराम से जाइए, आपको न्याय मिलेगा। और बोले कि उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसमें डिप्टी सीएम यूपी, डीजीपी यूपी और एक और कोई मिनिस्टर उनकी कैबिनेट से, इन तीनों की एक कमेटी फॉर्म करी और जांच शुरू करवाई। और जांच शुरू जब हुई उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स मिली जांच के बाद,
1 हफ्ते के बाद बिशप साहब के पास कॉल आया सीएम ऑफिस से कि आपको सीएम साहब ने बुलाया है, आप लखनऊ पहुंचिए। बिशप साहब बोलते हैं कि मैं जाकर के मिला और योगी जी उनको क्या बता रहे हैं कि बिशप जी हमने जांच करवाई है और जांच में हमने ये पाया है कि आप ही के स्वयं के लोग, आप ही के पादरी, आप ही के हेड ऑफ इंस्टीट्यूट्स, इन लोगों के साथ, बदमाशों के साथ मिलकर के इस जमीन का सौदेबाजी कर रहे थे। लेकिन आप सुनिश्चित रहिए, आपको न्याय मिलेगा। बिशप साहब बोले कि मेरे पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए। कह रहे उन्होंने तुरंत फोन लगाया डीजीपी यूपी को और तुरंत फोन लगाया डिप्टी सीएम यूपी को और बोले कि बिशप जी मेरे पास बैठे हैं, मैं 2 घंटे का वक्त दे रहा हूं, ये कॉलेज वापस बिशप जी को मिलना चाहिए। और बिशप साहब बोलते हैं कि डिप्टी सीएम स्वयं मेरे सामने चल के सारे ताले तोड़ के, चेन तोड़ के चाबी मेरे हाथ में पकड़ाते गए कि बिशप साहब ये लीजिए, बिशप साहब ये लीजिए। और कह रहे मैंने 25 रूम इवैक्यूएट करवाए और आज वो कॉलेज दोबारा से पूरे अधिकार के साथ उनके अंडरशिप में है। वो बोलते हैं कि मैं नहीं जानता हूं कि आने वाला समय हमारे लिए क्या लाता है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि खुदा का वही आत्मा जो कल भी वैसे ही काम करता था, जिसने शाऊल को पकड़ के तब्दील कर दिया, वही आत्मा आज भी काम करता है। हम नहीं जानते कि आने वाला समय क्या रिवाइवल को लेकर के आता है। हम डरे जरूर हो सकते हैं, हम थोड़े से परेशानी में जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि खुदा का आत्मा हमारे लिए क्या काम करेगा। खुदा के लोगों, जब खुदा के लोग, खुदा के स्वयं के लोग, झूठे, मक्कार, गलीच लोग इस प्रकार की हरकतों पे उतर आते हैं, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं बचता है खुद को मसीह बोलने का। यदि हम खुद को मसीह बोलते हैं तो हम प्रकट करें अपने कामों में। आज बहुत बड़ी तादाद मसीहों में ऐसी है जो आजाद होने का बयान जरूर करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आज भी दास्तव में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि पुत्र से जो आजादी मिलती है वो शायद उन्होंने प्राप्त नहीं करी है। हम अपने आप को कौन से पायदान पे पाते हैं, हम अपने विषय में सोच लें अजीजों। दूसरी चीज बता करके मैं जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा। मिसाल निकाल लीजिए गलातियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसकी 4 आयत से आगे देखिए यहां पे क्या लिखा है। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे रब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। अब अजीज़ों, जो आज हमने नए नियम का पाठ पढ़ा है ना, मैं चाहूंगा आप उसको निकाल लें। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय, उसकी वजह से हमने 34 आयत से आगे पढ़ा है, लेकिन मैं चाहूंगा हम 26 से आगे थोड़ा सा देखें उसको। 26वीं आयत से आगे जब हम पढ़ते हैं, यहां पे अजीज़ों हम देखने पाते हैं कि फिलिप्पुस को एक स्वर्गदूत ने आज्ञा दी, और आज्ञा क्या दी कि तू दक्षिण की तरफ जा, रेगिस्तान की तरफ जा। और वो जाता है और वहां पे जाकर के क्या देखता है कि कूश देश से एक मनुष्य आ रहा है जो कि खोजा है और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची है। राइट? और जब फिलिप्पुस उसके पास पहुंचाया जाता है तब वो क्या देखता है कि ये खोजा, इसके विषय में लिखा हुआ है कि वो खोजा है और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची है। ये खोजा जो है वो ये शाया नबी की पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन पढ़े जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रही है। वो क्या पढ़ रहा है उसको समझ में नहीं आ रही है। ही वॉज जस्ट रीडिंग थ्रू। और आगे हम देखते हैं कि फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ता है और उससे पूछता है कि जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? तब खोजा उसको जवाब देता है कि जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूंगा। और फिलिप्पुस उससे विनती करता है कि मैं क्या तेरे पास आ जाऊं, तेरे रथ पे चढ़ जाऊं? वो कहता है कि आ जा और मुझे समझा। तब फिलिप्पुस, देखिए 35 आयत में लिखा हुआ, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। अजीजों, एक खोजा, क्यों लिखा हुआ है यहां पे कि वो खोजा था? आपको पता है? जब आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जाएंगे आप पाएंगे कि खोजों को
एक बड़ी खास हिदायत थी। खोजों को हिदायत थी कि तुम परमेश्वर की सभा में नहीं आ सकते। इनफैक्ट उनकी 10वीं पीढ़ी तक खोजों की और व्यभिचार से उत्पन्न हुई संतान 10 पीढ़ी तक प्रभु की छावनी में, प्रभु के सम्मुख नहीं आ सकते थे। और यह खोजा जो था, यह प्रभु की व्यवस्था को पढ़ रहा था, किताब को पढ़ रहा था। और मेरा ऐसा मानना है अजीजों कि क्योंकि यह व्यवस्था में लिखा हुआ था, यह धीमे 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 करके सोसाइटी का एक ऐसा ट्रेडिशन बन गया जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, जिसको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि ओवर द पीरियड हम देखते हैं कि जब फके फरीसियों ने लॉ को इंटरप्रेट करना शुरू करा, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें ऐसी ऐड कर दी थी जो लॉ में नहीं भी थी, जिसकी वजह से लॉ की स्पिरिट जो थी वो मर चुकी थी। तो अजीजों, शायद इस खोजे को इस चीज का इल्म रहा होगा, क्योंकि इसने सोसाइटी में देखा होगा कि उसका स्थान सोसाइटी में क्या है। भले वो खजांची है, रानी का मंत्री है, लेकिन उसका सोसाइटी के अंदर स्थान क्या होगा। रीजन बीइंग वो एक खोजा था और उसके पास शायद इस सब को पढ़ लेने के बाद उसके पास शायद कोई होप नहीं बची होगी। वो शायद एक होपलेस जीवन जी रहा होगा, एक एम्प्टी लाइफ बिता रहा होगा कि मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। लेकिन प्रभु ने एक आशा अपने पुत्र के अंदर देकर के जगत के अंदर भेजा है। दूसरी चीज जो हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्रत्व के बारे में हम देखते हैं, दैट इज द कंप्लीशन ऑफ लॉ एंड सन। व्यवस्था का पूर्ण होना प्रभु यीशु मसीह में, पुत्र में व्यवस्था का पूर्ण हो जाना। अजीजों, आपको पता है, जैसा कि मैं बोल रहा था कि जब तक फके फरीसियों ने अपने हाथ में व्यवस्था को नहीं लिया था, व्यवस्था समहाउ अपनी स्पिरिट को कैरी करती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 23 अध्याय में बड़ी जबरदस्त लताड़ लगाई फके फरीसियों को, और एक बड़ी खास चीज वहां पे बोली कि तुमने स्वर्गीय राज की कुंजियां तो प्राप्त कर ली, परंतु ना तुमने खुद प्रवेश किया और ना दूसरों को प्रवेश करने दिया। अजीजों, आज भी हम समाज को तो छोड़े, हम अपने समाज की ही बात कर ले, हम इस प्रकार की विडंबना को मसीह समाज में भी देखते हैं। आपको पता है, हम भिन्न भिन्न जातियों से निकल करके आए हैं, हम अलग अलग समाजों में से निकल करके आए हैं, लेकिन बहुत से मसीह ऐसे हैं जो आज भी अपनी जाति कैरी करते हैं, उनको अपनी जाति पर गुमान है। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पे चर्च के अंदर कास्टिज्म फॉलो होता है। आज ही मैं एक बहन से बात कर रहा था, मैं उनको इस चीज के बारे में बता रहा था कि देयर आर चर्चेस जहां पे हाई क्लास कन्वर्ट्स की सीट्स अलग हैं बैठने के लिए और लो क्लास कन्वर्ट्स की अलग हैं। दे डोंट इंटरमिंगल, शादी ब्याहों में नहीं जाते, रिश्तेदारियां नहीं जोड़ते। आज भी हो रहा है। हमने मसीह को जान लिया, हमने मसीह की शिक्षा को धारण कर लिया, लेकिन आज भी हम उसी सड़ाहट में अपने जीवन को बिता रहे हैं। मेरे अजीजों, बहुत सी मर्तबा ऐसा भी होता है कि चर्च ना रह करके या डाउन ट्रोडन्स के लिए, ब्रोकन हार्टेड के लिए एक सेंचुरी ना होकर के कुछ और बन जाता है। बहुत सी मर्तबा खुदा के दास, खुदा के याजक अपने आप को हेवन का कस्टोडियन मान लेते हैं। हम बताएंगे कि कौन जा पाएगा और हम बताएंगे कि कौन नहीं जा पाएगा। और खुदा के लोगों, ऐसे में आम मसीह का, एक आम विश्वासी का जीवन बड़ा ही होपलेस हो जाता है। परमेश्वर ने अपने बेटे को इस जगत के अंदर इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर न्याय की आज्ञा दे, वरन इसलिए भेजा है कि मनुष्य उसमें उद्धार पाए। हमारे लिए एक धन्य आशा है मेरे अजीजों, जो हमने गलातियों की पत्री में पढ़ा है। क्या लिखा है वहां पे? दोबारा से निकालेंगे, देखेंगे क्या लिखा है। व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। प्रभु ने यह अधिकार ना दाऊद को दिया, ना अब्राहम को दिया, ना मूसा को दिया, ना किसी और नबी को दिया, लेकिन अपने बेटे में प्रभु ने इस अधिकार को दिया कि वो हमको लेपालक होने का अधिकार दे दे। इस जगत के अंदर जो भी कोई है, वो यदि परमेश्वर को खोजने निकलता है तो प्रभु के बेटे में उसको प्रभु प्राप्त होता है।
इस जगत के अंदर जो भी कोई है जो खुद को टूटा हुआ असहाय महसूस करता है, तो प्रभु के बेटे में उसको आस मिलती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वो आस है जो छीनी नहीं जा सकती। कल मैं छत्तीसगढ़ में भी, हम सब जानते हैं, वहां पे एक चर्च के ऊपर अटैक हुआ है। मैं एक बहन का इंटरव्यू सुन रहा था। वो बहन बोलती है स्टेडियम में रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ, बिकॉज दे हैव बीन चेजन आउट, गांव वालों ने निकाल दिया, स्टेडियम में जाकर के रह रहे हैं। उस बहन से इंटरव्यू लिया जा रहा है और वो बहन बोलती है कि मैं अपना प्राण दे दूंगी लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। खुदा के लोगों, नॉर्मल कंडीशंस में ये बात बोलना बड़ा आसान है कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन जब अपने प्रभु के साथ जो आपका प्रेम है उसका जब आपको प्रूफ देना पड़े, उसके लिए जब आपको खड़ा होना पड़े, वहां नजर आता है कि आपने उसके साथ रिश्ता कैसा कायम किया है। हम में से बहुतों को शायद बायोलॉजिकली क्रिश्चियनिटी प्राप्त हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, खुदा का कलाम बोलता है कि जितने मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर कोई नहीं जाएगा। एक और बड़ी गंभीर चीज बोलते हैं, लूका की इंजील 13 अध्याय में, वहां पे एक जिक्र आता है कि उस दिन लोग पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से आएंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, परंतु परमेश्वर की निज संतान बाहर छोड़ दी जाएगी और द्वार बंद कर लिया जाएगा। खुदा के लोगों, वजह यह है कि खुदा ने जो काम मुकम्मल किया है, हम तब भी उसके ऊपर अपनी सील देने की कोशिश करते हैं। प्रभु के बेटे में जो खुदा ने इस जगत के लिए काम किया है, हम उसको नकारते हैं, अपनी खुदी को बीच में ला करके, अपने कामों को बीच में ला करके। और शायद ये वो वजह है मेरे अजीजों, जिसकी वजह से मसीहत का सही रिफ्लेक्शन सोसाइटी के ऊपर आज तक शायद नहीं पड़ा है। बहुत सारे आज जरिए हैं जिसके द्वारा मसीहों को बदनाम किया जाता है मेरे अजीजों, लेकिन सही मायने में हमारा जीवन मसीहत का असली प्रतिबिंब है। हमारे जीवन के द्वारा मसीहत का असली परछाई नजर आती है। लेकिन हमारे काम कैसे हैं, हम अपने विषय में जानते हैं। आज भी अगर हम अपने आप को कास्ट से जोड़ के देखते हैं, आज भी यदि हम अपने आप को अपनी बैकग्राउंड से जोड़ के देखते हैं, आज भी हमारे मन के अंदर यदि हमारे कामों को लेकर के, हमारे वर्क फील्ड को लेकर के किसी प्रकार का गुमान है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इन अ सर्टेन वे हम एक प्रकार की व्यवस्था के अधीन हैं। और जब हम व्यवस्था के अधीन है तो हमारे लिए जो मोल दिया गया है, हमने उसको आज तक पहचाना नहीं है शायद। सन इज द कंप्लीशन ऑफ लॉ। आपको पता है, सिर्फ 2 बार प्रभु ने इस चीज को डिक्लेयर किया है। बाइबल के अंदर आप पढ़ते हैं, पहली चीज जब प्रभु का बपतिस्मा हुआ तब आसमान खुला और इस बात का डिक्लेरेशन हुआ कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये वो पॉइंट था जब जहां से मिशन का प्रारंभ होना था, वो पॉइंट जहां से जिस कार्य को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह भेजे गए थे, उस कार्य का शुरुआत होना था। और दूसरी वजह, जब प्रभु ने स्वयं डिक्लेयर किया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जब गतसमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। एक ऐसा पॉइंट जिस कार्य को उन्होंने शुरू किया है उसको कंप्लीट करने का समय आता है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे से उद्धार का रास्ता इस पूरे विश्व के लिए खुल जाता है, सब लोगों के लिए खुल जाता है, सब बाशिंदों के लिए खुल जाता है। एक वो पॉइंट जहां पे परमेश्वर के भेजे हुए इस जन को प्रताड़नाओं में से गुजरना था, तकलीफों में से गुजरना था। इस चीज को डिक्लेयर करना अनिवार्य था, जरूरी था। इस जगत को बताना जरूरी था कि ये मेरी रजा को, मेरी मर्जी को पूरा करने के लिए इस दुनिया के अंदर है। इसने कुछ नहीं किया है, वरन ये तुम्हारी कामों की वजह से अपने ऊपर सब कुछ लेकर के अपना प्राण देने के लिए जाता है। खुदा के लोगों, आज हम अपने बारे में सोचें, अपने विषय में हम अपने आप से पूछें और इस चीज को समझने की कोशिश करें कि पुत्र का महत्व हमारे जीवन के अंदर क्या है। पुत्र को हमने कितनी गंभीरता से अपने जीवन के अंदर लिया है और उस किए हुए कार्य के एवज में हम क्या करते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हमने परमेश्वर के वचन को सुना है। आइए हम अपने विश्वास का अंगीकार करें। प्रभोज की पुस्तक में सेक्शन 14 नीकिया का विश्वास वचन हम एक साथ कहेंगे।
परमेश्वर का इकलौता पुत्र मैंने पिता आप मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के लिए पवित्र शब्द से उतर आए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तलवारी मुझे चरण में और मनुष्य बने पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे उसका सब और पिता के दाहिने वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए विश्वास करते हैं वह प्रभु और जीवन दाता है वह पिता और पुत्र से निकलता है पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है वह नबियों के द्वारा बोला हम एक पवित्र सत्य पर करीबी पर विश्वास करते हैं हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा मांगते हैं हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं आमीन। सूचनाएं। अजीजों, हमारी कंफर्मेशन की क्लासेस जो है वो प्रारंभ हो चुकी हैं 7 जनवरी से और हर शनिवार शाम को 4 बजे पैरिश हॉल में कंफर्मेशन क्लासेस कंडक्ट करी जाती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपके बच्चे का कंफर्मेशन होना अभी रहता है तो आप पादरी मोहित से संपर्क करके इन क्लासेस में अपने बच्चे का आप नाम डलवा सकते हैं। अजीजों, गार्डन फेट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर अनीता से कि वो सामने आकर के उसके विषय में हमें बताएंगी। अजीजों, हमारे कैथीड्रल यूथ फेलोशिप ने अपनी फर्स्ट बेक सेल का ऑर्गेनाइज किया है जो कि 22 जनवरी को तीनों सर्विसेज के बाद आपको देखने को मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसमें ज़रूर से भागीदारी दें। हमारी जो पिछले संडे की ऑफरेटरी है दैट इज़ 27,946। परमेश्वर आपके दानों के लिए आपको आशीषित करे। आज शाम को हमारी जो कंटेम्प्रेरी सर्विस है वो 5:30 बजे प्रारंभ होगी जिसमें पास्टर थॉमसन फिनी माफ़ कीजिएगा, उसमें एज गेस्ट स्पीकर बुलाए गए हैं और उसका थीम रहेगा प्रोलोग ऑफ जॉन्स गॉस्पल। मैं रिक्वेस्ट सिस्टर अनीता टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड शेयर अबाउट द गार्डन फेट। आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार गार्डन फेट के बारे में अनाउंसमेंट हो रही है जो हर साल सेकेंड सैटरडे ऑफ फरवरी में आयोजित किया जाता है और इस बार ये 11 फरवरी को होगा। और हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए कि 2 साल जब पैंडेमिक का टाइम रहा तो हम लोग ना चर्च आ पाए ना हम गार्डन फेट का आयोजन कर सके। और आप समझ सकते हैं कि इस दौरान जो हमारा चर्च ने फाइनेंशियल क्रंच भी फेस किया है, बट आप सभी का धन्यवाद और लोगों का धन्यवाद जो आगे आए। उन्होंने हर तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट किया कि ना सिर्फ चर्च की मेंटेन हो सके, ये जो हमारा आउटरीच प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम लेप्रोसी पेशेंट्स के बच्चों को एजुकेट करते हैं वो कंटिन्यू रहे। और मैं आपके साथ एक छोटा सा शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस कि मैं कभी भी किसी से बात करती हूँ और उसके बाद अब चर्च का जिक्र लाती हूँ और उसके बाद जब ये लेप्रोसी पेशेंट्स को एजुकेट करने का जो ये बीड़ा हमारे चर्च ने उठा रखा उसका जिक्र करती हूँ तो लोगों की नज़रों में एक अलग ही किस्म का जो मैं सम्मान देखती हूँ या चर्च के लिए जो वो एक तरीके से आदर भाव जो जेस्चर उनके से शो करते हैं वो फेस से that is beyond any explanation or I have no words to explain it. तो we should be proud of it कि बहुत कम चर्चेज़ हैं जो ऐसे आउटरीच काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने ही लिए सोचते हैं और धन्य है ये चर्च की ये और लोगों के बारे में भी इक्वली सोचता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि पहले तो मैं यही कहूँगी आप अपने साथ के जो आपके फ्रेंड सर्कल्स के हैं या रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स जो चर्च के हैं प्लीज़ 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 उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो हिंदी का जो हमारी देख रही हूँ मैं स्ट्रेंथ कम हो रही है वो प्लीज़ रेगुलर चर्च आएँ।
आई एम नॉट गोइंग टू प्रीच अगेन, बट आई एम वेरी रेडिकल कि हमें फ़्लाइट पकड़नी है हम जाएंगे, शादी अटेंड करनी है हम जाएंगे, लेकिन जब संडे का टाइम आता है तो हमें ठंड लगती है, हम चर्च नहीं आते हैं। लेकिन खुदा कभी ये हमारे लिए कभी सेकंड थॉट नहीं करता। जब हम उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, विनती करते हैं, तो बीइंग अ काइंड फादर वो हमारी सब गलतियों को नज़रअंदाज करता है और हमारी विनती सुनता है और हमें आशीषों से मालामाल करता है। आप लोग ये आप देखिएगा, यहाँ पे प्यूज़ में ये पैम्फलेट्स रखे हुए हैं, आप ये ले सकते हैं, आप ये पढ़ सकते हैं, इसमें सारी डिटेल है। मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि पर फैमिली आप एक ऐड ज़रूर दें जो हमारे ब्रोशर में रिलीज़ होता है, पब्लिश होता है। उसके दो फ़ायदे हैं, एक तो आप अपने चर्च की मदद कर रहे हैं, और अगर आप किसी कंपनी से जुड़े हैं या आपका कुछ अपना बिजनेस है तो आप उसकी पब्लिसिटी करते हैं। सेकेंडली, अगर आप एक फैमिली ऐड देते हैं थैंक्स का, तो आप परमेश्वर को इन अदर वे धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा जो हमारे स्टॉल्स लगते हैं उसमें आप अपने घर में जो अगर पुराना भी कुछ सामान पड़ा है वो आप, हमारा एक स्टॉल लगता है वाइट एलिफेंट, उसमें दे सकते हैं। हमारा स्टॉल लगता है नियरली न्यू, कुछ चीज़ें हैं जो रखी हैं हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हम अपने चर्च में ला के दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑफिस वेयर्स हैं, प्रेसिडेंट इंचार्ज हैं, उनसे आप मिलके अलग अलग तरीके पूछ सकते हैं कि हम किस तरीके से आगे बढ़ के मदद करें। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे काउंटर लगाते हैं। मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि प्लीज़ साइड के दरवाज़ों से निकल के ना भागें, सामने आए। पर फैमिली कम से कम 10 बुकलेट लें, ज़्यादा लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इस चर्च की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हमें बहुत मदद मिलेगी। एट द सेम टाइम इस प्रोग्राम के कंटिन्यूशन के लिए हमें बहुत मदद मिलेगी। और मैं आप सभी से फिर गुजारिश करूंगी कि आप लोग पब्लिसिटी करिए इस फेट के बारे में, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग आ सकें और ना सिर्फ एक अच्छा दिन गुजार सकें जो हमें कई 2 सालों के बाद नसीब होगा, हम प्रभु का घर में आके प्रभु का धन्यवाद कर सकें और अपने अपने तौर से हम इस चर्च में अपना योगदान दे सकें। एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमें ये मौका देने जा रहे हैं जब हम आपके भवन में इकट्ठे होंगे, आपकी आराधना भी करेंगे और प्रभु धन्यवाद करेंगे। प्रभु सब एक साथ इकट्ठे होने का, संगति का। खुदावंद सभी के दिलों में अपना कार्य करिए प्रभु, कि वो इस चर्च के लिए खुदावंद आगे बढ़ के काम करें। इस प्रोग्राम के लिए जो कुष्ठ रोगियों के बच्चों के शिक्षा के लिए होता है उसमें मदद सहायता करें प्रभु। सबको आशीष दीजिएगा, उस दिन को मुबारक करिएगा। सभी पासवानों, कलीसिया के सब मेंबरों के साथ रहिएगा प्रभु। इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। अजीज़ों, एक स्पॉन्सरशिप अपील है फॉर द गार्डन फेट। जो शामियाना उस दिन लगेगा उसके लिए करीब 2 लाख रुपए का खर्च है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसके लिए अगर आप कोई अनुदान राशि देना चाहें तो आप चर्च ऑफिस में भेंट कर सकते हैं। साथ ही अजीज़ों, ब्रोशर प्रिंटिंग के जो चार्जेस हैं उसके लिए भी करीब 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। आपसे गुजारिश है कि यदि आप इसके विषय में भी किसी प्रकार की अनुदान राशि देना चाहते हैं तो आप सामने आकर के जो है इस विषय में मदद कर सकते हैं। समय होगा हम अपने उन अजीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे जो आने वाले सप्ताह में अपने बर्थडेज और एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे मीनू पीटरसन, शैमा मैसी, एंड्रिया सुथारसन, दृष्टि ई साइमन, मिसेज एंड मिस्टर जया एस दास, मिसेज एंड मिस्टर रोहित थियोफिलस, एजी जेबाराजन, थॉमस आर सिंह, कनूर जोशुआ, पोनी राजा, डेबोरा मर्लिन, मिसेज एंड मिस्टर ऑगस्टस विवियन, प्रिस्किला रॉय, खुशी पटनायक, जे जेलिन, रेबा एल्जा, जेबिन वसंत, काव्या आर राय, विनीता सोहनलाल, थॉमस एंटनी, पवन आर लाकरा, बिनुषा जॉयसिल, साहिल दास, राहुल कुचेकर, जमीमा जोथिनी एंड जेगन प्रभु, रीना एंड नीरज राज, ब्यूला एप्रेम, मिखाइल राजन एंड वेनीला मिखाइल। आइए हम सिरों को झुकाएं, परमेश्वर से अपने नजीजों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके धन्यवादी हैं कि आपने हर तरह की आशीष से, बरकत से हमें नवाजा है। और प्रभु, आपने आज के दिन तक हमें संभाले रखा है, हमें सेहत दी, हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखा। और खुदा बाप, आपने हमारे को एक बार फिर से ये समय दिया
कि हम अपने अजीज़ों के लिए कुछ मांग सके। खुदाबाप हम अपने लोगों को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं जो आने वाले सप्ताह में अपने बर्थडेज और एनिवर्सरीज को मनाने जा रहे हैं। आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आपकी अगुवाई जैसे आज तक के जीवन में उनके साथ रही है पिता, आइंदा भी रहे। और प्रभु ये आपके लोग खुदाबाप अपने जीवन में हर तरह की तरक्की में खुदाबाप आपको याद रखने वाले हों, अपनी हर तरक्की का श्रेय आपको देने वाले बने। और प्रभु हर बात में आपके साथ अपने रिश्ते को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने वाले बने पिता। धन्यवाद हो आपकी उन तमाम बातों के लिए जिसके द्वारा आपने आज तक इनको संभाला है, आपने आज तक इनको बढ़ाया है, संभाला है। आपसे विनती करते हैं जो अपने जीवन में एक और साल की आशीष को पाते हैं पिता, होने दीजिए कि इनका आने वाले साल इनके लिए अच्छे संदेशे लाए, इनके लिए पिता परमेश्वर जी बंद मार्गों को खोलने वाला बने। और प्रभु आपके लोग खुदाबाप आप में पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएं पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद, आपने हमारी दुआ को सुना है, आपके मुबारक नाम इस दुआ को मांगते हैं, सुने स्वीकार करें, आमीन। समय होगा अपने परहित निवेदन प्रभु के सम्मुख लाएंगे। आइए हम सब परहित निवेदन में शामिल हों। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली और इसके पड़ोस नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार हैं। हम विशेषकर दुआ करते हैं अपनी कलीसिया के सदस्यों के लिए, ओलिव जैक्सन, शीरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पुन्नू थंगाराज, मीनू शर्मा, विजय नोयल जेम्स, सुजाता मथाई, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस और जो लोग मरणासन हैं, विशेषकर हमारी कलीसिया के और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर बी के नायक, दक्षिणी भारत के प्रमुख मॉडरेटर मार थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप पॉल स्वरूप, हमारे पुरोहित मोहित हाइंस हिटर, पुरोहित BGS रत्नाराज, पुरोहित अभय बेंसन चक्रवर्ती और भाई राहुल और हमारी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के
शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, आइए हम सब मिलकर दुआ करें। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो। आराधना में आगे बढ़ते हुए हम तीसरा गीत गाएंगे, जो कि हमें मिलता है सॉन्ग एंड प्रेजेस किताब में से, गीत क्रमांक 660 परम पिता की हम स्तुति गाएं। और आज का हदिया इसी गीत के दौरान लिया जाएगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं।
आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद उसकी करना उचित है। जमायत मेहरबानी से बैठ जाए। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वह हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वो हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते और यह कहकर आपकी आराधना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी और सब समर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम धाम में होशन्ना। हे स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उसके नमूने पर चलते और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से ये रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हों, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी, अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है, जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। क्रिस्त हमारे लिए मरे, क्रिस्त जी उठे हैं, क्रिस्त फिर आएंगे। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारी महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए। और जब हम आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का यह गीत गाते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा और पराक्रम युगानुयुग आपके ही हैं। आमीन। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे मुंजी ने हमें सिखाया, हम यूं प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके हैं। आमीन। हम दीन प्रवेश की प्रार्थना में एक साथ सम्मिलित होंगे। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं हमारी
धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आता है। परम धाम में होशन्ना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को जिन्होंने तुम्हारे लिए दी और उनके रक्त को जिन्होंने तुम्हारे लिए बहाया, लो स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ।
सेक्शन क्रमांक 43। हमने इस पवित्र सैक्रामेंट को विश्वास से ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन। आराधना के अंत में हम गीत गाएंगे जो हमें मिलता है सॉन्ग एंड प्रेजेस किताब में से, गीत क्रमांक 661 661, बोलो जय मिलकर जय।